अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें चिकन पॉक्स का मसला है, यानी कि हर बंदे को चिकन पॉक्स का मर्ज़ रहता है। तो हम बात कर लेंगे डिटेल के साथ इस वीडियो में कि आखिर चिकन पॉक्स है क्या, इसका कोई इलाज है, ये कौन सी बीमारी है और ये कितने वीक्स में रहती है और कैसे इससे हमारी जान को कितना खतरा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चिकन पॉक्स एक वबाई बीमारी है जो तेज़ी से फैलती है। आम तौर पर सर्दियां ख़त्म होने के बाद चिकन पॉक्स का वायरस बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और हमारे शहर में तो ये महीना मार्च के इम्तहान होता है, लिहाजा बच्चों को इस वायरस से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये बीमारी सही होने में 2 हफ्ते लेती है, लेकिन बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत तकलीफदेह साबित होती है। ये छालेनुमा दाने सबसे पहले चेहरे और धड़ पर नमूदार होते हैं और फिर पूरे जिस्म पर स्लो फैलते हुए नज़र आते हैं। ये तकलीफ़दा तो ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा पैदा करते हैं? जी नहीं, इंसानी ज़िंदगी के लिए इनको कोई ख़तरा नहीं है। चिकन पॉक्स वेरिसिला जोस्टर वायरस से फैलता है। ये वायरस 10 से 15 दिन तक रहता है। चिकन पॉक्स एक वबाई बीमारी है। ये इन्फेक्शन नज़ले ज़ुकाम की तरह फैलता है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है। इसकी तशख़ीस अलामात की जाती हैं। जो इसके सिम्टम्स पाए जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसकी जो अलामात हैं, दाने ज़ाहिर होने से पहले तबीयत अंदर से ख़राब महसूस होती है, बुखार जो बड़ों में ज़्यादा तेज़ होता है और छोटों में कम, पट्ठों में दर्द, भूख ना लगना, कै महसूस होना। दाने ज़ाहिर होने के बाद जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इब्तिदा में जिस्म पर चंद धब्बे नमूदार होते हैं जो दानों की शक्ल इख्तियार करके पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। ये दाने गुच्छों की शक्ल में नमूदार होते हैं जो चेहरे, टांगों, सीने और पेट पर फैल जाते हैं। ये छोटे छोटे दाने सुर्ख और खारिशदादा होते हैं। अक्सर दाने छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं गाइस, जो तकलीफ़देह साबित होते हैं। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद, यानी कि 48 घंटे गुजरने के बाद इन छालों पर खुश्की आना शुरू हो जाती है और ऊपर से खुरदरापन फील हो जाता है। 10 दिन के अंदर ही अंदर ये खंडर जो ऊपर आपके आए होंगे वो उतर जाएंगे और इनके दौरान 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपको वो दाने ख़त्म होने के बाद नए दाने भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा, इन सिम्टम्स के अलावा, इन अलामात के अलावा, इसके अलावा दीगर अलामात क्या हैं। इनके अलावा कुछ लोगों में दूसरी अलामात भी पाई जा सकती हैं। अगर पेशेंट को ये अलामात, ये सिम्टम ज़ाहिर हो तो वो लाजमी से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करे। दानों या छालों के अतराफ़ या उनके इर्द गिर्द जिल्द का सुर्ख होना और तकलीफ़दा होना, और सांस लेने में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में मसला आ रहा है, तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लाजमी करें। अब अगर हम बात कर लें कि इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज है, चिकन पॉक्स बगैर इलाज के 1 या 2 हफ्ते में खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वैक्सीन के ज़रिए इससे हिफाजत की ज़रूर की जा सकती है। इस मर्ज़ में आपका डॉक्टर आपको बुखार, दर्द और ख़ारिश दूर करने की कोई भी मेडिसिन देगा। साथ ही दूसरों से इस मर्ज़ को फैलाने में आपको कहेगा कि आप घर में रहें ताकि किसी और को ये मर्ज़ आपसे ना लगे। बीमारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, ख़ास तौर पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जो बच्चे पानी ज़्यादा नहीं पीते, इन्हें पीडियालाइट भी दे सकते हैं। अगर मुंह में तकलीफ़ हो, अगर दानों के निशान मुंह में भी हों, तो नमक मिर्च वाले खानों से गुरेज करना चाहिए। अगर निगलने में तकलीफ़ होती हो तो मरीज़ को सूप दें, लेकिन वो भी ज़्यादा गर्म ना हो। ख़ारिश, तो गाइस दानों में ख़ारिश बहुत होती है, लेकिन फिर भी खुजाने से गुरेज करना चाहिए ताकि दानों के निशान ना रह जाएं। बिकॉज़ इसके जो निशान चिकन पॉक्स के रह जाते हैं वो परमानेंट ही रह जाते हैं, बाद में ख़त्म नहीं होते। दानों को छीलने से बचाने के लिए नेल्स को छोटा और साफ़ रखें। आपके लिए बेहतर यही है कि नेल्स इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने हाथ में कोई कपड़ा पकड़ लें, उसके साथ अपने जिस्म को ख़ारिश करें। रात को सोते वक्त बच्चों के हाथों पर दस्ताने पहना दें ताकि वो नींद में खुजाने और दाने को ना छील पाए। मरीज़ को ढीले कपड़े पहनाएं ताकि वो रिलैक्स फील करे। इस दौरान बच्चे को स्कूल ना भेजें ताकि दूसरे बच्चे महफूज रह सकें। तो गाइज़ ये थी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी में एहतियात लाजमी से लें। तो इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।